अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। 26 जनवरी 2025 को परभनी शहर के धार रोड स्थित इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की यहाँ पर अजीमुशान जलसे आम का इनेकाद किया गया। और उसी के बाद में 26 जनवरी 2025 को ही बाद नमाज मगरिब परभनी शहर के ईदगाह मैदान यहाँ पर भी अजीमुशान इजलास आम मुनक्किद किया गया है। मौलाना उस्मान साहब लुधियानवी ये 26 जनवरी 2025 को परभनी शहर में आएंगे और दो जगह अलग अलग खिताब करेंगे। सुबह में परभनी शहर के धार रोड स्थित इफ्तिखार पार्क यहाँ पर और मगरिब के बाद में ईदगाह मैदान यहाँ पर मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब ये शाही इमाम है। इनका इजलास आम परभनी शहर में होने जा रहा है। और उसी के जिमन में यहाँ पर जिस तरह से अल खैर फाउंडेशन की जानिब से ये प्रोग्राम रखा गया है। अल खैर फाउंडेशन पिछले कई वर्षों से लगातार इस तरह के फलाह और बहबूदी के प्रोग्राम रख रहा है। अल खैर फाउंडेशन की जानिब से जिस तरह से मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब इनका प्रोग्राम परभनी शहर के इफ्तिखार पार्क और उसी के साथ में परभनी शहर के ईदगाह मैदान यहाँ पर रखा गया है। इस इजलास आम के लिए किस तरह का आवाहन, किस तरह की अपील यहाँ पर अल खैर फाउंडेशन के जिम्मेदारों की जानिब से किया गया है, आइए जानते हैं खुद इन्हीं की ज़बानी के किस तरह से इन्होंने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है और जलसे आम में आने के लिए खुसूसी तौर पर किस तरह की यहाँ पर इन्होंने इंतजामिया कम्युनिटी ने इंतजाम की है और आप तमाम हजरात के लिए यहाँ पर आना क्यों जरूरी है, ये भी अल खैर फाउंडेशन की जानिब से बताया गया है। आइए जानते हैं किस तरह की बात मौलाना मुफ्ती तलहा साहब और उसी के साथ में मौलाना अजहर साहब इन्होंने किस तरह की बात कही है, खुद इन्हीं की ज़बानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ शहरियान परभनी, आप वाकिफ़ है कि यौम जमहूरिया 26 जनवरी करीब है। इस मौके पर 26 जनवरी यौम जमहूरिया की मुनासिबत से हमारे शहर अज़ीज़ परभनी में जलसे आम बउनवान तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ और आइन इस उन्वान पर एक जलसे आम रखा गया है। बुनियादी वजह यह है उसकी कि हमारे शहर के अंदर भी अब ये फिस्ताई ताकतें हमारे शहर का माहौल ख़राब करने की कोशिशें कर रही है। आप बेहतर जानते हैं, अभी चंद महीनों पहले से जब से इलेक्शन हुए हैं विधानसभा के, उसके बाद से हमारे शहर के अंदर यहाँ की फ़िज़ा को ख़राब करने की मुसलसल कोशिशें जारी हैं। बतौर ख़ास इस बस स्टैंड की मस्जिद का मसला है। दूसरा, अभी बांग्लादेशी मुसलमान हम परभनी कुछ शहरियों को कहा जा रहा है, ये नामुनासिब हरकत है। जबकि जमहूरियत ने इस मुल्क के अंदर सबको अपने अपने हुकूक दिए हैं। बोलने की आज़ादी है, खाने पीने की आज़ादी है, रहने सहने की आज़ादी है, हर तरह की आज़ादी इस मुल्क के हर बाशिंदे को मिली हुई है। लेकिन इसके बावजूद जमहूरियत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जमहूरियत का खून किया जा रहा है। इसी उन्वान पर हमारे शहर की फ़िज़ा हमवार हो, यहाँ पर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी तबके का ताल्लुक़ रखने वाला हो, वो प्यार, मोहब्बत, अमन और आस्थे के साथ रहने वाला बन जाए। इसी ज़िमन में इस मरतबा 26 जनवरी 2025 के यौम जमहूरिया के मौके पर ये अज़ीमुश्शान इजलास रखा गया है। आप तमाम हज़रात से दरख्वास्त है कि इस इजलास में शिरकत फरमाएं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन व अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन, शहरियान परभनी के लिए बड़ी खुशी और मसरत का मकाम है कि हमारे शहर अज़ीज़ में उलमाए इकराम की तशरीफ़ आवरी वक्तन फ़वक्तन होते रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल भी शाही इमाम पंजाब हज़रत मौलाना उस्मान साहब रहमानी तशरीफ़ लाए थे हमारी दावत पर। फिर से इस मरतबा जो है हज़रत हमारे इस शहर अज़ीज़ में तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत की एक तवील तारीख़ है इस ख़ानदान की, उलमाए लुधियाना की। जंग आज़ादी के अंदर भी इसका एक बड़ा अहम किरदार रहा है और मजलिस अहरार के नाम से इन्होंने एक अहम रोल इसमें अदा किया हुआ है। तो फिर से हज़रत जो है हमारे शहर अज़ीज़ में 26 जनवरी बरोज़ इतवार तशरीफ़ ला रहे हैं। इस ज़िम्न में दो मजलिसें मुनाक़िद की गई है। एक खुसूसी नशिस्त इफ्तिखार पार्क धार रोड में रखी गई है, जिसमें उलमाए इकराम, हुफ़्फ़ाज़ इकराम, दानिश्वरान कौम व मिल्लत, इसी तरह वकला और टीचर्स की ये मजलिस रहेगी। और दूसरा उमूमी जलसा तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ व आइन के उन्वान पर मुनाक़िद किया गया है, ईदगाह मैदान जिंदपुर रोड, बाद नमाज मगरिब। ये न्यूज कवर की हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माज़ा महाराज न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ
सोहेल तांबोली 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, उसी के साथ में 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, उसी के साथ में महबूद खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। ये परभणी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभणी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभणी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सर्वा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभणी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है, हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियाँ अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभणी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभणी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम,
दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग करें। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।